आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के। आपके लिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि 1998 का ये क्वेश्चन है। इस 1998 के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको एक मैप दे रखा है। यहाँ ये गजब का सिचुएशन है कि आपको इस मैप के अंदर कुछ चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हुए उस मैप को ध्यान से देखते हैं या नहीं देखते हैं। यही तो चीज़ है कि दोस्तों, अगर आपको ये मैप दिखाई दे रहा है तो इस मैप में साफ सी बात आपको दिखाई दी गई है कि ये जो एम्पायर है पूरे का पूरा इतना लंबा चौड़ा, हालांकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये देखें, आपको बेसिक नॉलेज अगर है तो आपको यहाँ 4 राजा दिए गए हैं। एक कनिष्क, एक चंद्रगुप्त, एक अशोक और एक एम्पायर ऑफ थानेश्वर यानी हर्ष। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको 4 राजाओं के नाम दे दिए गए हैं और ये कहा गया कि ये एम्पायर किसका रहा होगा या किसका इतने लंबे चौड़े एम्पायर के चांसेस हैं। तो दोस्तों, यहाँ अगर आपको बेसिक सी नॉलेज भी है तो राजा कनिष्क के बारे में एक लाइन आती है कि उसका एशिया तक तो फैला हुआ था, या एशिया कहते हैं, या फिर सिल्क रूट तक तो वो पूरा एम्पायर फैला हुआ था, लेकिन इंडिया में वो मथुरा से आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया था। तो कनिष्क का एम्पायर इस तरीके से था जो मथुरा तक फैला हुआ था, पूरा अफगानिस्तान था, सब चीज़ें थी, लेकिन वो मथुरा से आगे नहीं जा पाया था। तो कनिष्क का जो पार्ट है वो तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर दूसरा पार्ट देखते हो वह समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो गुप्ता एम्पायर जो था वो सिंधु नदी तक ही था, उससे आके अफगानिस्तान तक उसके रिलेशंस अच्छे थे लेकिन नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर, समुद्रगुप्त के डायरेक्ट कंट्रोल में विंध्यन माउंटेन रेंज से ऊपर वाला हिस्सा था, नीचे वाले उसके सबऑर्डिनेटेड फॉर्म में थे। यानी उनको डायरेक्ट कंट्रोल में लाने की जगह राजाओं को ये कहा गया आप अपना रूल करते रहिए, बस मुझे टैक्स वैक्स भेजते रहो। तीसरा, अगर आप ये देखें हर्ष के बारे में, तो राजा हर्ष के बारे में आप एनसीईआरटी में एक चीज़ पढ़ते हैं। राजा हर्ष के बारे में एनसीईआरटी के अंदर आप एक चीज़ पढ़ते हैं कि जैसे ही उसने नर्मदा नदी को क्रॉस किया तो पुलकेशिन सेकंड नाम के राजा ने, पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य डायनेस्टी का था, उस राजा ने हर्ष को हरा दिया था। लेकिन पुलकेशिन ये भी मानता है कि सकल लोथरापथ है ये राजा हर्ष जो है वो उत्तर का स्वामी है, या और इसकी भी टेरिटरी इंडस रिवर यानी सिंधु नदी से लेकर और विंध्यन रेंज तक थी और बंगाल वगैरह तक थी। तो इसमें भी ये हर्ष भी इसके अंदर फिट नहीं बैठता है। तो दोस्तों, लास्ट ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है अशोक हो गया, क्योंकि यहाँ पर अशोक के अभिलेख हर बच्चा पढ़ता है और वहीं से अंदाज़ा लगा सकता है कि वो जो इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख हैं वो पूरे एम्पायर में कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे। अगर एक एम्पायर को आप देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं अशोक के अभिलेख अगर देखें तो आपको कहीं ना कहीं वो क्या नाम है शाहबाजगढ़ी वगैरह के अंदर मिलते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में है। इसी तरीके से बहुत सारे अभिलेख मैसूर में मिलते हैं। और ये भी चीज़ है कि साउथ वाले राजाओं से उसने लड़ाई करनी बंद कर दी थी, और अशोक के कलिंगा पीरियड का पार्ट ये वाला है। ठीक है, तो कलिंगा की लड़ाई उसने लड़ी थी, हालांकि ये थोड़ा सा अलग करके दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन अशोका वाला है। तो अशोका वाला पार्ट सी सही होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर का एक्सप्लेनेशन अगर आप देख लेते हैं तो रिलेटेड टू द रेजिम ऑफ अशोका टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रूल, अपने रूल के एंड तक अशोका के बारे में फिर ये सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि बांग्लादेश से लेकर सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। तो आप इस तरीके से देखो, आंसर जो होते हैं, क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछती है वो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछती है कि आप यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आप लॉजिक प्रॉपरली लगा पाने में कामयाब हो रहे हैं देन आई कैन गारंटी आप कभी भी आंसर को गलत नहीं करेंगे और पीटी हमेशा आपका पास होकर निकलेगा। हम क्वेश्चंस की वैरायटी आप लोगों को यहाँ पर इसीलिए बता रहे हैं। धन्यवाद।